हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो माई सेल्फ नेहा मित्तल एंड आई वेलकम यू टू स्टडी किट लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में सबसे पहला डिफरेंस है, इन इंडक्टिव मेथड वी मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। तो ये चीज़ हमने पहले भी वीडियो में देखी थी। हमने बच्चे को क्या करा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल खुद निकालने को बोला। हमने बच्चे को पेरीमीटर का कंसेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ था और उसकी हेल्प से उसने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल खुद निकाल लिया। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज़ करके जो उसने पहले से सीखे हुए हैं, एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ता है बच्चा। पर डिडक्टिव मेथड में बच्चा मूव करता है अननोन से नोन की तरफ। मतलब ऑलरेडी हम कोई भी फॉर्मूला, प्रिंसिपल या फैक्ट बच्चे को प्रोवाइड कर दे, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हमने बच्चे को दे दिया और उसकी हेल्प से उसने सारे आंसर्स निकाल लिए। पर एक्चुअली में एरिया ऑफ सर्कल कैसे आया ये उसने कभी जनरलाइज किया ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसमें अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड में हम लोग स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाते हैं। तो हम लोग बच्चे को अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दे जिसकी हेल्प से वो क्या करे, एक जनरल रूल बनाए, उसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और डिडक्टिव में जनरल रूल हमने बच्चे को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और उससे क्या करता है, वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ आता है। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच बोलने का रीज़न ये है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करता है। तो बेसिकली बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, एक एक सीढ़ी चढ़कर। पर डिडक्टिव मेथड में टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है इसको, क्योंकि बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली हमने उसको क्या किया, जो रूल था, जो फैक्ट था या जो प्रिंसिपल था वो प्रोवाइड कर दिया। तो उससे अब वो उसे इस एग्जाम्पल में अप्लाई करता है। तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये रीजनिंग पावर है, वो नहीं डेवलप हो पाती। इसीलिए हम इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड में हैबिट ऑफ डिस्कवरी डेवलप्स इन चिल्ड्रन, बट डिडक्टिव में हैबिट ऑफ डिस्कवरी डज नॉट डेवलप इन चिल्ड्रन। बच्चे जब खुद से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे डिस्कवर करके किसी स्टेप तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर करता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ को याद रखने को भी हेल्प करता है और डिस्कवरी हैबिट भी डेवलप होती है बच्चे में। पर डिडक्टिव मेथड में ये चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड जो है वो छोटी क्लासेस के लिए बहुत सुटेबल रहता है, जबकि डिडक्टिव मेथड हायर क्लासेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। रीज़न ये भी है कि जो लोअर क्लासेस में कंसेप्ट बिल्डिंग का काम होता है वो करता है इंडक्टिव मेथड। बच्चे के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। पर हायर क्लासेस में ड्यू टू वाइड सिलेबस इस मेथड को थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड जो है वो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, क्योंकि टीचर की हेल्प से बच्चे की जो लर्निंग होती है वो स्ट्रांग होती है। और डिडक्टिव मेथड जो है वो बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है। जो लर्निंग होती है, बच्चा बेसिकली रोट मेमोराइजेशन पे इसमें ज़्यादा काम करता है, तो लर्न जल्दी करता है। पर इसमें जो है बच्चे को समझ आती है चीज़ें इंडक्टिव मेथड में। नेक्स्ट है, इंडक्टिव मेथड इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड वाइल डिडक्टिव मेथड इज़ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इंडक्टिव मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। टीचर बच्चे को असिस्ट करता है या हेल्प करता है और बच्चा जो है खुद धीरे धीरे रूल तक आता है। पर जो डिडक्टिव मेथड है उसमें टीचर ने ही रूल प्रोवाइड करके सारा काम ख़त्म कर दिया है। तो जो इसमें प्यूपिल जो है वो पैसिव लर्नर है, उसका जो काम है वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए इसको टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड जो है वो अंडरस्टैंडिंग सेंटर्ड मेथड है, वाइल डिडक्टिव मेथड मेमोरी सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी या डिस्कवरी लर्निंग सब एनहेंस होती है। जबकि डिडक्टिव मेथड जो होता है रोट मेमोराइजेशन या फिर डायरेक्टली किसी चीज़ को बिना समझे याद कर लेना कह सकते हैं, वो चीज़ होती है। इंडक्टिव मेथड स्लो मेथड होता है, क्योंकि बच्चे को एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचने में या फिर किसी फॉर्मूले तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। जबकि डिडक्टिव मेथड फास्ट मेथड होता है, हमने डायरेक्टली सब कुछ बच्चे को प्रोवाइड ही कर दिया, तो बच्चे को उसको सिर्फ अप्लाई करना है।
तो इसीलिए ये जो है ईजी मेथड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।